एवरीवन, सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करेंगे एंड विच इज़ द जीन नॉकआउट एंड नॉक इन, या फिर इसको हम CRE लॉक्सपी सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बट स्टिक बाय एंड आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, CRE लॉक्सपी सिस्टम होता क्या है? सो ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है टू मैनिपुलेट एंड टू कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन इन द ऑर्गेनिजम्स। अब ये करा क्यों जाता है या फिर इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि हम यहाँ पर टिश्यू स्पेसिफिक डिलीशंस, एक्टिवेशंस, जीन्स, एक्टिवेशन ऑफ द जीन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीन फंक्शन के स्टडी के लिए, जीन फंक्शन के एनालिसिस के लिए, वो कर सकते हैं, राइट। अब ये सिस्टम वर्क कैसे करता है? सो फर्स्ट इज द CRE रिकॉम्बिनेस। ये एक एंजाइम होता है जो यहाँ यूज़ किया जाता है। सो CRE इट्स अ bacteriophage P1 derived recombinase enzyme. It recognizes the specific DNA sequences जिन्हें हम लॉक्सपी साइट्स बोलते हैं, और ये टिपिकली इंसर्ट की जाती है जीनोम के अंदर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट स्पेसिफिक लोकेशन नियर अ टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। लॉक्सपी साइट क्या होती हैं? ये शॉर्ट स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस होते हैं जिनका बेस पेयर लाइक अप्रॉक्सीमेटली 34 बेस पेयर्स की होती हैं, विच कंटेन्स 13 बेस पेयर इन्वर्टेड रिपीट्स, जिसके अंदर 8 बेस पेयर रीजन से ये सेपरेटेड है। मतलब 13 रीजन यहाँ पर, 13 बेस पेयर यहाँ, और मिडल में 8 हमारे पास बेस पेयर स्पेसर सीक्वेंसेस होते हैं। और इन साइट्स का काम क्या होता है? दे सर्व एज अ recognition site for the CRE recombinase enzyme। मतलब CRE recombinase enzyme को जो भी साइट सर्च या फिर एनालाइज करनी होती है, रिकग्नाइज करनी होती है, सो वो लॉक्सपी साइट को रिकग्नाइज करते हैं, बिकॉज इनके पास जो सीक्वेंस है, जो भी हमारा सीक्वेंस है वो काफ़ी परमानेंट है। परमानेंट इन सेंस ऑफ फिक्स्ड है, लाइक 13 बेस पेयर एंड मिडल में 8, उससे हमारा 13 + 13 इज 26, 26 + 8 इज 34, तो इसीलिए ये 34 बेस पेयर्स की ही मिलेंगी, राइट। इसके अलावा थर्ड एलिमेंट क्या है? द रिकॉम्बिनेशन। सो व्हेन द CRE रिकॉम्बिनेस एनकाउंटर्स दो लॉक्सपी साइट, दे आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन। लाइक अब यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं, ओके। ये 3 चीज़ें अगर हमें याद रहेंगी, हम इसी बेसिस के ऊपर अपना पूरा टॉपिक याद रख सकते हैं। इसके बेसिस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन एंड लोकेशन क्या है हमारी लॉक्सपी साइट का। हमारे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है: डिलीशन, इन्वर्जन एंड एक्टिवेशन। डिलीशन, अगर हमारी लॉक्सपी साइट सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है तो वहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, जो CRE मीडिएटेड रिकॉम्बिनेशन आएगा, उसकी वजह से उस जीन का या उस एक्सॉन का डिलीशन होगा, जिसकी वजह से नॉकिंग आउट होगी। दैट इज अगर सेम डायरेक्शन है, पहला वाला इस ओरिएंटेशन में, दूसरा भी इस ओरिएंटेशन में। सो जैसे ही CRE रिकॉम्बिनेज ने आकर वर्क किया, हमारा ये सीक्वेंस डिलीट या फिर एक्साइज ऑफ हो जाएगा। पहला क्या है हमारा? डिलीशन, राइट। आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है? अगर हमारा जो लॉक्सपी साइट है वो सेम डायरेक्शन में है, वो एक के सामने ओरिएंटेड है, सो थर्ड के अंदर इस केस में हमारा इन्वर्जन होगा, हमारा सीक्वेंस इन्वर्ट हो जाएगा, ऑपोजिट चला जाएगा। सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2। अब नीचे देखेंगे तो BN1, सो यू कैन सी इन्वर्जन हो गया। थर्ड केस के अंदर इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब अगर हमारा एक यहाँ पर है और दूसरा दूसरे स्ट्रैंड पर है, सो यहाँ पर हमारा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब कंप्लीटली वो दूसरे स्ट्रैंड पर मूव कर जाएगा, राइट। सो किसी स्ट्रैंड, लाइक इसके अलावा एक एक्टिवेशन भी होता है। एक्टिवेशन के अंदर क्या है? यहाँ पर लॉक्सपी साइट को डिज़ाइन किया जाता है इस तरीके से कि जीन एक्सप्रेशन एक्टिवेट हो अपॉन द CRE मीडिएशन।
जो बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, बट इट इज मेजरली यूटिलाइज फॉर एक्टिवेटिंग द सेम। फिर 3 चीजें हैं, इन्वर्जन, डिलीशन एंड ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन कब होगा? जब वो सेम साइट पर है। एक्सीजन या फिर डिलीशन कब होगा? जब वो सेम ओरिएंटेशन एक ही जगह पर है। और ट्रांसलोकेशन कब होगा? जब वो ऑपोजिट स्ट्रैंड्स पर है। रिमेंबर दिस एंड यू विल नेवर एवर मेक अ मिस्टेक। इन्वर्जन जब सेम एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे को आसपास देख रहे हैं। एक्सीजन जब आमने सामने है बट ऑपोजिट में, लाइक सेम स्ट्रैंड पर। आप मेरे हैंड मूवमेंट देख सकते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। और ट्रांसलोकेशन कब होगा? जब वो अलग अलग स्ट्रैंड पर है। सो 1, 2 एंड 3, दैट्स इट। अगर ऐसे है सो डिलीशन होगा, अगर ऐसे है सो इन्वर्जन होगा, और अगर ऑपोजिट्स पर है सो हमारा ट्रांसलोकेशन होगा, राइट? रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, in transgenic mice the orientation and the location of LOXP site determined whether the CRE recombinase induces a deletion, inversion or the chromosomal translocation. Researcher want to put LOXP site in such a manner that only inversion takes place. So कौन सा बेस्ट कंस्ट्रक्ट है? अभी हमने स्टडी किया, इन्वर्जन के लिए हमें सामने इस ओरिएंटेशन में लेकर आना होगा। सो अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करें सो सिर्फ ऑप्शन सी के अंदर वो एक दूसरे के सामने है और बीच में जीन है। इसका रिजल्ट क्या होगा? हमारा कंप्लीट इन्वर्जन हो जाएगा। पहले ऐसे था, अब नेक्स्ट जब बनेगा तो वो ऑपोजिट इस तरीके से आएगा, हमारा जीन इन्वर्ट होगा। सो थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट? एक और क्वेश्चन, इसको आप होमवर्क ले सकते हैं और आप स्टडी कर सकते हैं कि ये कैसे सॉल्व आउट होगा। एग्जाम में CRE LOXP बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट समझते हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक को। सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है, या तो ओरिएंटेशन LOXP साइट की ऐसे है, या फिर ऐसे है, या फिर ऑपोजिट स्ट्रैंड्स पर है। अगर सामने सामने है इन द सेम डायरेक्शन सो इस केस में डिलीशन होगा। अगर आमने सामने है तो इस केस के अंदर इन्वर्जन होगा, और अगर ऑपोजिट स्ट्रैंड्स पर है सो ट्रांसलोकेशन होगा। दैट्स इट। सिर्फ ये 3 चीज़ें भी याद रहेंगी तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जितने भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आई मेड द टॉपिक ईजी एंड क्लियर। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ट्राई दिस क्वेश्चन, और हम अगली क्लास के अंदर और न्यू टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। हमारे बहुत सारे कोर्सेज ऑनगोइंग हैं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9718170165 for any query and for any kind of doubts related to any of your topics, right? Thank you for watching this video. Bye everyone. Take care.